हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 12 है। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या और नुपुर है वो दोनों कॉल पे बात कर रहे होते हैं। तो उसके भैया ने बोला होता है ना नव्या को कि मुझे पार्टी चाहिए करके। तो फिर नव्या नुपुर को बता रही होती है कि भैया को पार्टी चाहिए। तो इस वजह से वो कहती है चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती ना, ऐसे करके फ़ोन कट कर देती है और कहती है कि भैया के पास रूम में जाती है और कहती है कि भैया चलें पार्टी आपकी। और कहते हैं अरे वाह क्या बात है, राज़ी हो गए चलो चलो चलते हैं, क्यों नहीं चलते, मैं तैयार हो जाता हूँ, बस फिर चलते हैं। तो ऐसे करके दोनों बहन भाई तैयार होते हैं अच्छे से और बिना घर में किसी को बताए वहाँ से निकलने लगते हैं ना। तो उधर से उसके पापा आ रहे होते हैं बाहर से। तो कहते हैं बेटा कहाँ चले। तो कहती अरे पापा हम वो बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं पापा हम तो पार्टी करने जा रहे हैं। उसके भैया कहते हैं, तो कहती पार्टी करने, क्यों पार्टी किस लिए भाई। तो कहती है अरे दीदी की ननद की शादी हो गई ना इसलिए पार्टी। कहते अच्छा उसकी शादी में तुम्हें क्या खुशी मिल रही है। तो कहते अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे ही पार्टी कर रहे हैं हम तो ऐसे करके वो उसकी जो नव्या है वो उसके भाई को ऐसे कंधे पे मारती है ना कि क्या बकवास करते रहते हो हमेशा भैया। तो ऐसे करिए फिर वो कहती ठीक है पापा हम जाएँ। तो कहते हैं पहले ही जा रहे हो तो अब क्यों पूछ रहे हो, पहले ही जा रहे थे, पहले कौन सा पूछा था। तो कहते अरे पापा सॉरी ना वो भूल गए थे हम। तो कहते हाँ बड़े भूल जाते हो, नहीं हम क्या लगते हैं वैसे, हम कुछ लगते तब जाके पूछते ना हमें, तो वरना तो पहले ही आपका डिसीजन बन चुका है, अब फॉर्मेलिटी करने की क्या ज़रूरत है। नहीं तो ऐसे करके उसके पापा बोल रहे होते ना। तो वो कहती है नव्या कहती है उसके पापा को सॉरी ना पापा, वो ऐसे ऐसे अचानक से प्लान बन गया तो बस हम निकल गए और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है तुम जाओ और पैसे वैसे है ना। तो कहते अरे पापा सब कुछ है चलो ना आप भी चलो ना हमारे साथ। तो कहते नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। तो ऐसे करके उसके पापा फिर वापस घर में चले जाते हैं और वो दोनों बहन भाई निकल जाते हैं अपनी गाड़ी लेके और जाके वहाँ पे एक अच्छा सा मतलब रेस्टोरेंट वगैरह देखते हैं। ज़्यादा तो कुछ करता नहीं है पर तो भी रेस्टोरेंट वगैरह जाके देखते हैं। और वहाँ पे जाके उसके भैया कहते भाई साहब आज तो मैं फुल एन्जॉयमेंट होने वाली है अपनी। तो कहती है क्या फुल में क्या दारू बियर मंगा रहे हो क्या। कहती है अरे नहीं सॉरी पागल, ऐसे कैसे बात कर रही है बदतमीज़। तो कहती मैं नहीं पीता ऐसे वैसे तो कहती है अरे तो फिर क्यों बोल रहे हो ऐसा। तो कहती है अरे नहीं मैं ये कह रही हूँ कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ खाएंगे पिएंगे मस्त एंजॉय करेंगे और क्या। तो कहते हैं अच्छा ठीक है तो फिर वो कहता है कि चलो बुला लो वेटर को। कहते हैं हाँ बुलाते हैं। तो वो फिर बुलाते हैं उसके भैया। तो वो कहते हैं कि जी वेलकम वगैरह ऐसे करते हैं। तो वो कहते हैं कि जी आपको क्या चाहिए। तो वो ऐसे ऐसे करके उसके ऑर्डर बता देते हैं और वो बंदा लेने चला जाता है। तब तक वो दोनों बहन भाई बातें कर रहे होते हैं ना अच्छे से। तो नुपुर है वो कॉल करती है नव्या को। तो नव्या उठाती है, कहती है हाँ हाँ बोलो। तो कहती है कि हाँ हाँ क्यों कर रही हो, मेरा नाम नहीं है कुछ नहीं है। तो ऐसे हाँ हाँ कर रही। तो कहती हाँ हाँ बोलो ना तुम क्या कह रही थी। तो उसके भैया पूछ रहे होते कौन है कौन है कौन है। तो कहते अरे मेरी फ्रेंड है बस, कॉलेज फ्रेंड है एक। तो ऐसे करके वो छिपा रही होती ना तो कहते अच्छा कॉलेज फ्रेंड है। तो क्या हाँ हाँ वही तो है, वो कॉल कर रही थी। तो मैं तेरी फ्रेंडों को तो जानता हूँ, बता ना कौन है क्या नाम है उसका। तो कहते अरे वो है ना फ्रेंड है मेरी बस, तुम आप शांति से बैठो ना, आपका ऑर्डर आने वाला है वो देखो। तो ऐसे करके उसको उसके भाई को तो उधर मतलब उधर घुमा देती है कि वो देखो आ रहा है ऐसे करके। वो कहती है हाँ बोलो ना तुम क्यों। तो कहती भैया को झूठ क्यों बोल रहे हो। तो कहते अरे मैं झूठ कहाँ, सही तो कह रही हूँ फ्रेंड ही तो। कहते अच्छा फ्रेंड हूँ मैं। कहते हाँ फ्रेंड हो और अच्छी फ्रेंड हो ऐसे करके जानबूझ के कर रही थी ना। तो नुपुर कहते चाहो फिर मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, जाओ रख दो, फ्रेंडों से ही बात करो तुम। नहीं तो कहते अरे माफ़ करो ना, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, हम तो पार्टी करने आए हुए हैं, तुम क्या कर रही हो। तो कहती नहीं है मैं अभी कुछ नहीं कर रही, बस बैठे हैं हम तो ऐसे ही। तो कहती अच्छा तो और क्या क्या खा रहे हो बताओ ज़रा। तो भैया कहते मुझे पता है तू बहाने बना रही है ना, भाभी है मेरी ला इधर दे मेरे को बात करने दे तो उसके भैया नव्या से फ़ोन छीन लेते और कहते हाँ जी भाभी कैसे हैं। तो कहते क्या भैया आप भी भाभी भाभी क्यों बुलाते हो नूपुर कह दिया करो ना। तो कहते अरे जब बनना है आपको नहीं बनना, चलो कोई बात नहीं बनना आपको तो मैं फिर नूपुर ही कहता हूँ। तो कहती नहीं बनना है पर अभी ऐसे अच्छा नहीं लगता ना मेरे को, थोड़ा ऐसे थोड़ी ऐसी शर्म सी आती है। कहते अच्छा शर्माते भी हो आप। तो क्या हाँ तो कहते कि अच्छा भैया एंजॉय करो आप पार्टी है ना। तो कहते कि हाँ आप मेरी नव्या से बात करा दो ना तो ऐसे करके फिर भैया कहते लो जी वो तो हमसे बात ही नहीं करना चाहती, लो आप ही करो तो कहती क्या हो गया क्यों बात नहीं करना। कहते अरे नहीं मैं भैया तो ऐसे मजाक कर रहे हैं, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि दिखाओ ना मुझे भी कैसी पार्टी चल रही है, ऐसे ही खाली खाली सूखी सूखी पार्टी करेगा तुम। तो कहते सूखी सूखी नहीं कोल्ड ड्रिंक मंगाइए गला हो जाएगा अपना गीला तो ऐसे करके कहती है ना नव्या। तो नूपुर कहती है अरे यार मैं कौन सा दूसरी बात कर रही थी, मैं भी तो यही कह रही थी ना कि क्या डांस वगैरह वो वाली सूखी, यार वो वाली सूखी की बात नहीं कर रही। तो कहते अरे डांस वगैरह वो तो हम तुम होती तब करते ना, तुम ही नहीं हो तो कैसे करें भला।
कहती है अरे तो तुम भी तो कर सकते हो ना। वो कहती कि नहीं नहीं हम तो घर जाके ही करेंगे, यहाँ नहीं करते हम। ऐसे करके नव्या बोल रही होती। तो नूपुर कहती मेरे को अच्छा वीडियो कॉल दिखाओ ना, अपनी शक्ल तो दिखा दो, जब से गई हो तब से दिखाई नहीं अपनी शक्ल, याद आ रही मेरे को। वो कहती है वही याद आ रही है। कहते हैं हाँ ना तो दिखाओ ना। तो ऐसे करके फिर नूपुर बोलती है। तो नव्या कहती है अच्छा ठीक है मैं करती हूँ, वापस कॉल करती हूँ, तुम रुको 1 मिनट। तब तक उनका खाना आ जाता है ना, तो खाना वाना लेते हैं। फिर जो नूपुर है वो वेट कर रही होती है उधर की, अभी नव्या कॉल करेगी, अभी नव्या कॉल करेगी, पर नव्या ने कॉल किया ही नहीं, तो भूल गई होती ना थोड़ी थोड़ी। तो फिर जैसे नूपुर मैसेज करती है कि क्या हुआ कॉल नहीं करना, अच्छा मैं तुम्हारा खाना कौन सा खाने आ रही हूँ यार, कॉल तो कर लो। तो फिर नव्या देखती होती है अरे यार मैं भी भूल जाती हूँ ना। फिर वो वीडियो कॉल करती है और उसको ऐसे खाना वगैरह दिखा रही होती कि ये हमने ऑर्डर किया है, ये भैया की पार्टी है। तो कहते अरे यार भैया तो सस्ते में नहीं पड़ रहे हैं। तो कहती क्या सस्ते में। तो कहते हाँ सस्ता ही है और क्या। ऐसी तो हम वैसे भी कर लेते हैं। तो कहती अरे भैया तो मेरे भैया है ना, स्वीट भैया है, मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं करवाते ना, तुम्हारी तरह थोड़ी है। तो कहती तो मैंने कब करवाया तुम्हारा खर्चा। वो कहती अरे नहीं करवाया पर शायद करवा दो आगे, इसलिए पहले ही चेतावनी दे रही हूँ ना कि मैं गरीब हूँ ना, मैं गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ ना, मेरे पास खाने के लिए पैसे ना कुछ है, तो थोड़ा लिमिट में चलना ठीक है। तो ऐसे करके वो नव्या बोल रही है ना नूपुर को। नूपुर हंसती है कहती अच्छे गरीब की गरीब ही रहोगी तुम। तो कहती हाँ ना मैं हूँ। तो कहती नूपुर की अरे चलो ना यार मैं बाद में बात करती हूँ, मेरे कॉल आ रहा है। तो कहती किसका कॉल आ रहा है भाई। तो कहती अरे मेरा बस कॉल आ रहा है, तुम क्यों पूछ रही हो इतनी है, मेरे पे शक कर रही हो। कहते नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुम भी क्या सोचती रहती हो नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है तुम बात कर लो, हम भी हमारे ठंडा हो जाएगा वरना। वो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके नूपुर और नव्या दोनों आपस में फ़ोन कट करते हैं और मतलब जो नव्या है वो खाने पे फोकस करती है, उसका भाई भी खाने लग जाता है। और उधर जो नूपुर है वो मतलब फ़ोन उठाती है। तो कहती हाँ जी बोले। तो कहती है कि अरे ऐसी 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 बात है, मतलब उनकी कुछ बात होती है किसी के साथ में। तो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। ऐसा करके बाहर होती है ना, तो घर चली जाती है, उसके मतलब घर से ही फ़ोन आया होता है ना। तो घर चली जाती है और फिर बाद में जो नव्या है वो वहाँ पे पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं। तो तभी उसके पापा का फ़ोन आता है। तो मतलब ना तो नव्या उठा रही होती है फ़ोन क्योंकि उसका साइलेंट पे होता है ना, और उसके भैया को करते हैं फिर कि अरे तुम कहाँ रह गई, घर आओ ना, एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, तुम दोनों जल्दी आ जाओ। तो कहते क्या पापा ऐसा भी क्या हो गया। वो कहते अरे कुछ इमरजेंसी है तुम जल्दी आ जाओ। तो कहते अच्छा पापा हम आ रहे हैं। तो ऐसा करके वो मतलब दोनों जल्दी से कहते चलो पापा ने फ़ोन करके बुलाया, कुछ इमरजेंसी है शायद, जल्दी चलो। तो ऐसे करके दोनों बहन भाई वहाँ से खाना तो खा लिया होता पर ऐसे ही मतलब एंजॉय करोगे ना बैठे बैठे। तो वो कहते चलो चलो चलो। तो फिर वो दोनों ऐसे निकल के वहाँ से आ जाते हैं और घर पहुँचते हैं थोड़ी देर में। तो घर आ ही जाते हैं। तो वहाँ जाके देखते हैं कि सारे मतलब पैकिंग वैकिंग हो रही है मम्मी की, और वो कह रहे हैं कि चलो तुम ऐसे ध्यान से जाना, ऐसे करना ऐसे करना। तो फिर वो जाके पूछते हैं कि क्या हो पापा, कहाँ जा रही है मम्मी। तो कहती मम्मी नहीं जा रही, तुम दोनों भी जा रहे हो, और तुम दोनों जा रहे हो जी वापस दीदी के वहाँ। तो कहते दीदी के वहाँ पर क्यों। तो कहते हैं कि अरे वो दीदी की मतलब हॉस्पिटल ले जा रहे ना दीदी को। तो नव्या कहती हॉस्पिटल क्यों, पर क्या हो गया, दीदी को बीमार है क्या। ये कहते अरे ये तो पागल है, जाहिल गंवार है, तू समझ रहे, तू इसको ले जाते। तो कहते पापा मुझे भी नहीं समझ आया। तो कहते तुम दोनों ही गंवार हो, बिल्कुल पढ़े लिखे गंवार हो। तो कहती कि अरे वो प्रेग्नेंट है ना, तो इस वजह से उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, दर्द शुरू हो गया है। तो तुम्हारी मम्मी वहाँ रह लेगी, उसकी सास भी वहाँ उनके साथ में जा रही है और तुम्हारे जीजू जा रहे हैं। तो तुम दोनों बहन भाई घर पे रुक जाना, वरना उनके घर पे कोई करने वाला है नहीं। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया फर्स्ट। तो तुम दोनों एक काम करो, तुम तीनों ही चले जाओ। तो तू तेरी मम्मी को वहाँ ले जाना हॉस्पिटल में, तेरे जीजू का भी साथ रह जाएगा, और ये है जो ये घर पे थोड़ा बहुत काम करवा देगी। तो फिर नव्या कहती यार पापा मेरे को क्यों काम में उलझा देते हो हमेशा। तो वो कहती है कि अरे बेटा इस काम में नहीं जाओगी तो फिर कब जाओगी, उनके ससुर उनको कौन खाना देगा नहीं, और घर का काम भी तो होता है ना, अब दीदी से थोड़ी हो पाएगा, उनकी सास भी तो उनके साथ जाएगी तो कौन करेगा वहाँ पे। तो कहते अच्छा ठीक है पापा, वो तो मैं ऐसे मजाक कर रही थी, मेरे को कौन सा कोई सल पड़ रहे काम करने से, मैं चली जाऊँगी। ऐसा करके वो जल्दी से जाते हैं, दोनों अपनी अपनी पैकिंग करते हैं और वहाँ से निकलते हैं। तो मतलब जैसे निकलते हैं थोड़ी देर बीच में एक जगह स्टॉप लेते हैं और वहाँ से कुछ खाने पीने का लेके वो जल्दी से मतलब निकलने लगते हैं ना। तो उसकी मम्मी कहती है अरे रुको तुम, मुझे थोड़े से यहाँ पे वो लेना है सामान। तो कहते क्या सामान लेना है। वो कहते अरे तुम रोको ना। तो ऐसे मेडिकल वाली शॉप होती है, उसमें मतलब जो बच्चे के लिए कपड़े वगैरह ऐसे वो मिलते हैं ना, वो वाले। तो वो जल्दी से लेके वहाँ से निकल जाते हैं ना और जल्दी से पहुँच जाते हैं जी। पहले स्टार्टिंग में जाते ही हॉस्पिटल है ना, तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में उसके जीजू को स्पॉट करते हैं वहाँ पे, और मतलब वहाँ से उनको ढूंढ के वो कहते हैं कि अच्छा जीजू आप आ गए। तो कहते हमें तो आना ही था, तुम आ गए। ऐसे बोलो। कहते हाँ मतलब हम आ गए, और अब कैसी है दीदी, कैसी है। तो कहती अंदर है, अभी अंदर लेके गए हैं और मम्मी है उनके साथ में, मुझे तो जानने दिया ही नहीं उन्होंने। वो कहते अच्छा आपको क्यों नहीं जान दे। तो कहते अरे नहीं जान देते, वो नर्स वगैरह है और है मम्मी है उसके साथ में। तो कहते अच्छा तो फिर मम्मी को भेजूँ उसमें। तो कहते नहीं नहीं अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे। वो कहते अब सब चीज़ तो नॉर्मल है ना। वो कहते हाँ नॉर्मल है, और ये नव्या को
नव्या तुम इधर आओ। तो नव्या थोड़ा दूर होती है ना, तो वो कहती है हाँ जीजू बोले। तो कहते हैं कि तुम घर चली जाओ ना, घर पे पापा अकेले हैं ना, अभी यहाँ पे पता नहीं कितना टाइम लगेगा और किस किस को रुकना पड़ेगा, तुम एक काम करो घर चली जाओ। तो कहती है ठीक है जीजू मैं घर जाती हूँ, पर दीदी से मिल लेती हो। कहती है अभी दीदी मिलने की हालत में नहीं है, तुम जाओ। तो कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके जो नव्या है वो वहाँ से चली जाती है। हाँ, तो उसको टेंशन होती है कि पता नहीं दीदी की तबीयत कैसी है, क्या है, अभी तक बच्चा हुआ नहीं है, सुबह से ही हो रहा है पैन। तो ऐसे ऐसे करके वो फिर वहाँ से जल्दी से निकलते हैं और मतलब जो नव्या है वो वहाँ से घर पहुँच जाती है। सीधा घर जाके देखती है कि उसके ससुर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि बेटा आप अपना सामान ऊपर रख देना है ना, क्योंकि वो सामान आपका पहले ये जीजू आपके नीचे रह रहे हैं ना, तो आप ऊपर ले जाना। तो कहते हैं हाँ अंकल मुझे पता है मैं ले जा रही हूँ। तो ऐसे करके जो नव्या है वो ऊपर चली जाती है ना, तो ऊपर जाके देखती है कि उसका गेट तो पहले से खुला हुआ। कहती है अंकल आपने गेट वेट बंद नहीं किया क्या? तो कहती है कि अरे गेट क्यों खुला है क्या? तो कहती है हाँ अंकल। तो कहती है अरे वो होगी ना। तो कहती कौन? तो कहते तुम जाके देख लो। तो कुछ नहीं बोलते ना फिर। तो जैसे ही अंदर जाती है तो देखती हो भाई साहब उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि आगे खड़ी होती है जी नुपुर। तो कहती तुम यहाँ कैसे, तुम तो चली गई थी ना गाँव। तो कहती है कि मतलब वो पीछे पीछे खिसक रही होती है ना, ऐसे मिलने नहीं जा रही होती उससे कि मतलब शेक हैंड ही कर ले या फिर गले ही मिल ले, पर कुछ नहीं कर रही, पीछे खिसक रही होती है ना। और वो कहती तुम यहाँ कैसे? तो कहती है कि मैं यहाँ कैसे, मैं तो आ गई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो कहती थोड़ी देर पहले, पर तुम कैसे? तो कहती तुम जैसे आई हो वैसे मैं आई हूँ। कहती मैं तो दीदी के होने वाला इस वजह से आई हूँ। तो कहती मेरे को भी इसीलिए फ़ोन आया था काम करने के लिए, तो मतलब घर पे कोई नहीं था तो इस वजह से मेरे को भेज दिया मम्मी ने। कहती अरे वाह भाई साहब, तब फिर मेरे को क्यों बुलाया? कहती अच्छा हुआ ना मैंने ही बोला था भैया को कि आपको कॉल करके बुला लेना, वरना मैं अकेले कैसे रहूँगी, समझा करो ना। तो ऐसे करके ना फिर बोल रही होती। तो कहती यार तुम एक बार हग वग तो दे दो, कुछ तो दे दो ना, ऐसे धक्के जा रही हो, पता नहीं क्या क्या हो गया, मैं कौन सा भूत वूत थोड़ी हूँ मुझे पीछे पीछे खिसक रही हो। तो कहती यार हग गया तेल लेने, तुम तो इधर आओ। तो ऐसे करके भाग के जाती है, वो जो नव्या है उसको पकड़ती और उसको ऐसे मतलब हग कर लेती बहुत टाइट वाला ना। तो मतलब 5-10 मिनट तक तो बिल्कुल हग करके नहीं छोड़ रही होती ना उसको। कहती तुम चुपचाप खड़ी रहो है ना, यार तुम क्या हो। ऐसे करके उसको हग करके खड़ी होती ना, तो नूपुर हंस रही होती है ना। तो वो कहती है अच्छा ये बताओ हॉस्पिटल में दीदी की तबीयत कैसी है तुम्हारी? तो कहती मेरी दीदी आपकी? वो कहती अरे मेरी तो भाभी है ना। तो कहती हाँ मतलब उनकी तबीयत कैसी है यही तो पूछ रही हूँ ना मैं। तो कहती कि अरे वो ठीक है अब तो, और अभी तक नहीं हुई डिलीवरी, तो हॉस्पिटल में वो मतलब आईसीयू में। तो कहते आईसीयू में ज़्यादा दिक्कत है क्या? तो कहती नहीं मुझे नहीं पता इतना, मेरे को तो बताया नहीं, मेरे को तो ऐसे बोला गया है कि डायरेक्ट घर जाऊँ करके है ना। तो कहती अच्छा तो फिर आ जाओ चाय बनाते हैं तुम्हारे लिए। मैं कहती चाय, वाह क्या सही बात की है ना, चलो चलते हैं। तो ऐसे करके नूपुर और नव्या कहती है अच्छा मैं बैग वैग तो रख लूँ अच्छे से। कहते हैं हाँ रख लो ना तुम तो अब यार। तो मतलब वापस उसको हक करके खड़ी हो जाती है। कहती है अरे बस बहुत हो गया। और कहती बहुत कहाँ हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तुम चुप बैठो ना। तो ऐसे करके उसको हक करते हैं। कहती है अच्छा चलो ना चाय नहीं पीनी? कहते अरे हाँ पीनी है ना चलो। तो ऐसे करके फिर नूपुर उसको नीचे ले जा रही होती कि लो चलो चलो चलो। तो ऐसे हाथ पकड़ के अपने दोनों अपने हाथों में हाथ लिए एक दूसरे के और नीचे आ रहे होते ना। तो उधर से अंकल कहते हैं कि बेटा कैसा लगा सरप्राइज़? तो कहते हैं अरे अंकल आप भी बड़े चतुर हो, नहीं आपको पहले बताना नहीं होता कि ऊपर कोई है? कहते अरे तो मैंने थोड़ा तो हिंट दे दिया था ना, अब क्या और क्या मैं पूरा ही डिटेल थोड़ी खोल सकता हूँ, ये मार डालती वरना मेरे को। तो कहते अरे मामा जी यार आप भी ना आए, इतना क्यों बताना था, इतना भी नहीं देना था ना हिंट, एकदम से सरप्राइज़ मिले तब मज़ा आता है। तो मतलब उसके तो मामा होते ना वो। तो कहते कि अच्छा बेटा ठीक है, तुम जो क्या करने आए हो नीचे वैसे? तो कहते अरे चाय बना रहे आप भी पियोगे? तो कहते हाँ बिल्कुल पिला दोगे तो क्यों नहीं पीऊँगा मैं। तो ऐसे करके नूपुर जाती है, वो भी कहती है कि अब मैं बना के आती हूँ ना चाय, तुम यहाँ बैठो। तो नव्या कहती नहीं ऐसे अकेले अकेले चाय अच्छी नहीं बनती, 2 जने मिल के बनाते तब अच्छी बनती है। वो कहती है अच्छा ओहो 2 जने क्या, एक तपेली पकड़ के रहेगा और एक सामान डालेगा? वो कहते हाँ ना। तो ऐसे करके वो बोल रही होती ना। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं बनाती हूँ ना, तुम बैठो यहाँ पे। तो वो चली जाती है नूपुर किचन में। तो फिर नव्या भी पीछे पीछे आ जाती है और कहती है कि बोला था ना अकेले अच्छी नहीं बनती, 2 जने मिल के बनाई चाय तब बहुत मीठी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं कहती कि अच्छा हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके वो पास खड़ी होती है ना, मतलब वो जो वो पट्टी होती है ना किचन वाली, उसके पास जाके वो खड़ी हो जाती है। तो मतलब वो बना रही होती है, तो जो नव्या है वो उसको देख रही होती है ना। तो नूपुर कहती है तुम्हारी बदतमीज़ी ख़त्म नहीं होती। मैं कहती क्या बदतमीज़ी की अभी मैंने, अभी क्या तुम्हें छेड़ा मैंने या फिर कुछ किया? वो कहती देख तो रही हो ना आँखों से तो छेड़ ही रही हो।
कहती है अच्छा आँखों से छेड़ना कैसे होता है, मैं सीटी वीटी थोड़ी मार रही हूँ। कहती कह रही नहीं सीटी तो कुकर मारता है, तुम क्यों मारोगी। तो कहती है कि यार तुम भी ना कुछ भी, मैं तो बस देख रही हूँ, ये मैं तो मेरा हक है यार देखने का, देख भी नहीं सकते हो। कहती कि नहीं देख सकती हो पर इतना नहीं। वो कहती यार इतने दिनों बाद देखा है। कहती इतने दिनों का बाद, 2 दिन बाद तो वापस आ गई हूँ। तो कहती अरे यार तो फिर भी इतने दिन ही होते हैं मेरे लिए, 2 दिन भी ठीक है ना, तुमसे एक पल रहना भी, दूर रहना भी मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब 1 साल के बराबर है। तो ऐसे बोलती है तो नव्या ऐसे थोड़ा शर्मा जाती है ना। तो वो कहती है अरे भाई शर्मा गई। कहती है शर्मा गई क्या, तुम ठीक से बैठो ना। तो कहती बैठी कहाँ हूँ, मैं तो खड़ी हूँ। तो कहती हाँ तुम खड़ी रहो बस, मुझे चाय बनाने दो। तो नुपुर ऐसे चाय बनाने लग जाती है ना। तो फिर जो नव्या है उसको पता नहीं क्या होता है, वो ऐसे जाके पीछे से नुपुर को हक कर लेती ना। तो नुपुर कहती है कि क्या कर रहे हो। तो कहती क्या कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस हक कर रही हूँ। तो कहती है कि क्यों, पर वो कहती क्यों क्या, बस हक कर रही हूँ, नहीं कर सकती। वो कहती नहीं कर सकती हो पर अभी क्यों। वो कहती कि अभी क्यों, मन अभी किया तो अभी करूँगी, कब करूँगी, तुम चुपचाप बनाओ ना, अपनी चाय में ध्यान दो ना, मुझ पे क्यों दे रही हो। तो कहती चाय में तब ध्यान लगेगा जब तुम दूर जाओगी। तो कहती क्यों, मैंने कौन सा ध्यान मेरी तरफ ले रखा है। कहती ध्यान मेरा पूरा आपकी तरफ ही है ठीक है, और चाय देखना नीचे गिर जाएगी ना गैस पे, साफ़ आपके मुंह से करूँगी। फिर वो कहती अच्छा मेरे मुंह से। वो कहती हाँ। तो कहती कि अच्छा तुम साइड हो ना। तो कहती नहीं नहीं मुझे नहीं होना, तुम बनाओ ना अपनी चाय यार, मेरे पे क्यों फोकस कर रही हो, जाओ तुम चाय बनाओ। तो ऐसे करके उसका मुंह उधर कर देती है ना अपने हाथ से। और उसको पीछे से ऐसे कमर से पकड़ के उसके पेट पे दोनों हाथ रखे होते हैं और अच्छे से हक कर, पीछे से हक करा होता है ना बिल्कुल चिपक के। तो मतलब जो नुपुर है उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही होती है ना बहुत ज़्यादा वाली। तो कहती यार तो मुझे चाय बनाने दोगी या नहीं दोगी। कहती अच्छा बनाओ मेरी माँ, ठीक है मैं साइड हो गई। तो ऐसा करके वहाँ से वो निकल के बाहर आ जाती ना। तो नुपुर सोचती है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया ना, इतना तो उसका हक बनता है, शायद नाराज़ हो गई, ऐसे करके वो कर रही होती है ना। तो कहती है चलो बना लूँगी कोई ना। तो ऐसे करके वो फिर चाय बनाती है और जल्दी से 3 कप में डाल के ले आती है और एक अंकल को देती है, एक नव्या को देती है, खुद ले लेती है। तो कहती है कि अच्छा मैडम आज आप भी चाय पियोगी। ऐसे करके नव्या नुपुर को कह रही होती है ना। तो नुपुर कहती है कि क्यों भाई, मैं क्यों नहीं पीऊँगी चाय, मैं तो पीती हूँ पर इतनी तुम्हारे जितनी नहीं पीती जितनी तुम पीते हो, मैं भी थक गई थी ना सफ़र में, इस वजह से मैंने पिया है। वो कहती अच्छा तुम वैसे आई किस में हो, तुम्हें कौन लेके आया। वो कहती मैं बाइक से आई हूँ, वो बड़ी बाइक बाहर दिख नहीं रही। वो कहती अच्छा बाइक से आए हो। कहते हाँ, मैंने सोचा शायद तुम्हारे पापा छोड़ने आए हो। वो कहती नहीं पापा नहीं छोड़ने आए, मैं ही आई हूँ। वो कहते हैं कि अच्छा फिर तुम काम करने वाली थी तो अच्छा किया यार मुझे बुलवा लिया, अब मेरा तो काम करना नहीं होगा और मेरे तो मज़े ही मज़े हैं। वाह क्या बात है, अब तो मेरे वैसे भी एग्ज़ाम तो ख़त्म हो ही चुके हैं, अब तो छुट्टियाँ हैं तो क्यों ना एंजॉय किया जाए। तो कहते हैं अच्छा छुट्टियाँ चल रही है ना यहाँ पे। कहते हैं हाँ बिल्कुल चल रही है, क्यों नहीं चलेगी, और तुम्हें भी यहीं रहना पड़ेगा, देख लेना, मैं जाने नहीं दूँगी। तो ऐसे बोल के नूपुर नव्या बोल रही थी ना नूपुर को। तो नूपुर कहती है मामा जी कब तक मुझे यहाँ रुकना होगा। तो कहती है कि बेटा जब तुम्हारा, जहाँ तक तुम्हारा मन करे वहाँ तक रुकना है तुम्हें। तो कहती है कि अच्छा मैं कल जाऊँ तो वापस। कहती पागल है, कल कैसे जाओगी, कल नहीं जाना भाई, अभी तक तो 3 दिन तो उनको छुट्टी मिलने में लगेगी, वहाँ से हॉस्पिटल से छुट्टी 3 दिन में होगी, और तुम कैसे। तो वो कहती कि अच्छा आप एक बार फ़ोन करके पूछो ना भैया को कि क्या मतलब वहाँ की क्या खबर है। वो कहते हैं हाँ मैं फ़ोन लगा रहा हूँ पर लग नहीं रहा उसका, पता नहीं। तो वो कहते हैं अच्छा मैं मेरे भैया की करती हूँ। ऐसे बोल के नव्या कहती है कि ठीक है मैं करती हूँ। तो नव्या उसके खुद के भाई को फ़ोन करती है और कहती है कि भैया कैसी है दीदी, कैसी है। तो कहती है कि अरे ठीक है सब कुछ और अभी चल रहा है। तो कहती है क्या चल रहा है भैया, कुछ बताया क्यों नहीं रहे। तो कहती है कि अरे वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई ना, ऑपरेशन हो रहा है इस वजह से। तो कहती है अच्छा ऐसा है क्या, तो अब ठीक तो है ना दीदी, होश में तो है ना। तो कहती है कि हाँ सब ठीक है, वो तो है, उसमें मम्मी भी गई है अभी अंदर, वो ज़्यादा घबरा रही थी ना दीदी, तो इस वजह से मम्मी और उसकी सास है और वो है। तो कहते हैं अच्छा भैया ठीक है, आप ध्यान रखना और कुछ ज़रूरत हो तो फिर बता देना। तो कहती ज़रूरत किसी की नहीं है, और तुम पहुँच गई अच्छे से। तो हाँ भैया मैं पहुँच गई, ऐसे करके नव्या कहती है। तो नव्या कहती है मेरे को तो यहाँ पे सरप्राइज़ मिल गया। वो कहती है अच्छा नूपुर मिला ना। तो कहती हाँ आपको पता था। तो कहती हाँ मेरे को पता था, नूपुर ने कॉल पे बता दिया था कि मैं आपको ना बताऊँ इस वजह से। वो कहती अच्छा भैया आप भी बड़े खड़ूस हो, बड़े ऐसे बता नहीं सकते थे, मेरी पूरे रास्ते भर मैं इसके बारे में सोचते आती ना, वरना तो मैं दीदी के बारे में सोच रही थी। वो कहते अच्छा दीदी इम्पोर्टेंट नहीं है तेरे लिए। मैं कहती अरे है दीदी, पर फिर भी मैं इसके बारे में सोचती ना कि उससे मिलूँगी तो क्या क्या करूँगी, अब उनसे मिलेंगे तो क्या क्या लेके चलेंगे, वो वाला गाना याद है ना। वो कहती हाँ ठीक है ज़्यादा हो रहा है। वो कहती ज़्यादा नहीं हो रहा भैया, चलो आप ध्यान रखो ना, आप मेरे को मत डिस्टर्ब करना ठीक है। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। तो उधर से अंकल कह रहे थे किस बात की बोल रही हो बेटा उसे।
तो कहती अरे नहीं अंकल आप क्यों बस मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, मेरे को सरप्राइज़ मिला ना नूपुर जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये तो कहते अच्छा बेस्ट फ्रेंड है आपकी? कहते हाँ बिल्कुल हो गई ना अब तो, इतने दिन साथ रह गए तो होनी है इतनी तो कहते अच्छा बेटा ठीक है आप अपना रेस्ट कर लो थोड़ी देर, और जब शाम को काम होगा तब आप आ जाना। तो कहते ठीक है फिर ऐसे करके वो दोनों भी वहाँ से ऊपर चले जाते ना। तो कहती कि जो नूपुर है वो कहती कि यार तुम ज़्यादा क्या हो गया तुम्हें? तो कहती क्या मतलब क्या हुआ, मैं सही हूँ, क्या होना है मुझे? तो ऐसे करके नव्या कह रही होती ना। तो नूपुर कहती नहीं तुम्हें कुछ तो हुआ है यार। तो कहती कि नहीं यार मुझे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, देखो मैं इधर से सही हूँ। तो ऐसे खड़ी होके पूरे अपने आप को देख रही होती ना कि मुझे सच में कुछ हुआ तो नहीं है। तो कहती कि अरे हुआ है ना। तो कहती क्या हुआ है बताओगे तब पता चलेगा ना कि क्या हुआ है। तो कहती है कि मेरे से प्यार नहीं हुआ। कहती हाय राम कैसी लड़की है, मैं कब से देख रही हूँ मुझे क्या हो गया, मेरे फेस पे कुछ क्या झुर्रियाँ उर्रियाँ तो नहीं पड़ गई या पिंपल्स वगैरह तो नहीं हो गए। तो वो कहती है अरे ऐसे छेड़ने में मज़ा आता है ना। तो ऐसे नूपुर उसको छेड़ रही होती तो नव्या कहती तुम रुको 1 मिनट मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे छेड़ा जाता है। नहीं तो कहते अरे नहीं 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 मैंने मना किया नहीं छेड़ना, तो मतलब नहीं छेड़ना। तो कहती कि छेड़ना क्या, मैं तुम्हें छेड़ थोड़ी रही हूँ, मैं तो बस तुम्हारे पास आ रही हूँ अभी देखना, तुम बस रुको है ना, मुझे सता सकती हूँ मैं नहीं सता सकती। तो ऐसे करके नव्या पास आ रही होती है नूपुर के। तो नूपुर मतलब बेड के लग चुके होते हैं ना, वो पीछे वाला जो जहाँ पे सर रखते हैं ना वहाँ पे, तो उसके पीछे खिसक रही होती है ना। और जो नव्या है वो थोड़ा पास आए जा रही होती है ना उसके। तो नूपुर कहती है ज़्यादा हो रहा है तुम वहीं रुक जाओगे। तो नहीं मैं क्या ज़्यादा, मैंने कुछ लगाया हाथ लगाया तुम्हें नहीं ना। तो कहती कि हाथ नहीं लगाया पर मेरा हार्ट बाहर निकलने को हो रहा है। तो कहती कि क्या मतलब सच्ची दिखाना मेरे को एक बार। ऐसे करके जानबूझ के वहाँ टच कर रही होती है ना हार्ट के ऊपर, और ऐसे धीरे से वहाँ पे कह रही है अच्छा यहाँ पे हो रहा है, कहाँ से देखा दिखाना। जैसे धीरे हाथ फेर रही होती है ना, जैसे कि मतलब उसको फील कर रही हो वैसे हाथ फेर रही होती है ना। तो नूपुर कहते तुम बदतमीज़ कहीं कि जाओ तुम यहाँ से। तो उसके हाथ कैसे हटाती है ना। तो कहती अरे क्या मैं तो चेक कर रही थी ना, हार्ट तुम्हारा बाहर आ रहा है तो मुझे देखना फ़र्ज़ बनता है कि कहीं सच में तो हार्ट बाहर नहीं आ रहा। तो कहती कि अच्छा धड़कनें बाहर आ रही है मेरी। ये कहते धड़कनें कैसे बाहर आ सकती है भाई, ये कौन सा लॉजिक है। वो कहती है कि आवाज़ इधर आओ मैं आवाज़ सुनाती हूँ। तो कहती मैं तो आवाज़ सुनने को वैसे पहले रेडी हूँ। तो कहती नहीं अब नहीं सुना रही मैं, तुम जाओ पीछे जाओ। तो ऐसे करके ना वो उसका पीछे धक्का दे रही होती है ना, और कह रहे सुनने तो दो मैं भी तो सुनूँ, मेरी जान की हार्ट बीट कैसी होती है। तो कहती कैसी क्या, सबकी सेम ही होती है, वो हप डप वाली आवाज़ निकलती है और सबके ही निकलती है। मैं कहती क्या हप डप, मैं कहती अरे आवाज़ आती है ना हार्ट से वही आती है, मेरे भी उसी से वही आती है। मैं कहती नहीं आती ना, एक बार सुनने तो दो मेरे को, तुम नहीं समझोगे यार, नया नया प्यार का असर है, हार्ट बीट में कुछ ऐसी बातें होती है जो तुम नहीं कहती वो कह देती है। वो कहती है अच्छा बेटे। तो कहते हाँ अगर तुम्हें देखो अभी तुम्हें किस करने का मन होगा ना तो ये हार्ट बीट पहले ही कह देगी मेरे को। वो कहते अच्छा बेटा दिखाना जरा इधर आना। वो कहते हाँ मैं बता सकती हूँ तुम्हें, देखना एक्सपेरिमेंट करते हैं इधर आओ देखिए। तो ऐसे करके नूपुर को उसकी कमर से पकड़ के खींचती है ना। तो नूपुर उसके पास चली जाती है। तो नव्या उसके मतलब कान को हार्ट पे लगाती है ना। तो ऐसे थोड़ी देर लगाई रहती है, और वो उसका जो एक हाथ होता है ना वो ऐसे उसके पेट पे जा रहा होता है ना नूपुर के, और उसके पेट को वो ऐसे मतलब हल्के टच कर रही होती है ना। तो मतलब नूपुर पहले तो उसको ध्यान नहीं रहता, फिर उसका अचानक से ऐसे फील होता है कि मतलब फीलिंग्स आ रही होती है ना उसको। तो कहती क्या कर रही हो। तो कहती नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो सुन रही हूँ ना। तो कहती तुम्हारा हाथ कहाँ है। तो कहते हाथ ये रहा है देखो, एक हाथ को दिखा रही होती है ना। तो कहती दूसरा वाला कहाँ है। तो कहती दूसरा वाला यहीं कहीं होगा, मुझे क्या पता, वो अपना काम कर रहा है, तुम उसको क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, मुझे भी क्यों कर रही हो। तो ऐसे करके नूपुर के मतलब दूसरा हाथ होता है ना वो उसके मतलब लिप्स पे रख देती है ना कि तुम बोलना मत करो ना। ऐसे करके मतलब वहाँ पे ऐसे लेट के उसकी सच में हार्ट बीट सुन रही होती है ना थोड़ी देर। तो मतलब जो नूपुर है उसकी मतलब हार्ट बीट तेज होने लग जाती है थोड़ी देर में। तो फिर जो नव्या है वो उसे उठ के आती है और वो कहती है सुन ली। तो कहती है हाँ सुन ली, इसने परमिशन भी दे दी। वो कहती क्या परमिशन दे दी। मैं कहती इधर आओ मैं बताती हूँ कौन सी परमिशन दी है। वो कहती है कि क्या मुझे नहीं समझ आ रही। तो कहती पास तो आओ फिर बताती हूँ, इधर आओ कान पास लाओ, मैं कान में कहूँगी ना ऐसे ज़ोर से बोलने पे लोग सुन जाते हैं, सीक्रेट है ये। तो कहती अच्छा सीक्रेट है। कहते हाँ बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, इधर तो आओ। तो ऐसे करके वो अपने मुँह को पास ला रही होती है ना नूपुर। तो जो नव्या है वो उसके होठों पे किस कर लेती है ना। तो कहती है अरे कान में कहना था, ये क्या कर रही हो तुम, दूर हटो। ऐसे करके उसको दूर कर रही होती ना। तो कहती है अरे ये मेरे को हार्ट ने परमिशन दी थी करने की, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, इधर आओ देखो मैं मेरी सुन लो, देख मैं दिखाती हूँ तुम्हें।
तो ऐसे करके फिर नुपुर कहती है ए वहीं कुछ भी। मैं कहती कुछ भी नहीं, सच्ची बता रही हूँ। कहती है अच्छा तुम इधर आओ। तो ऐसे करके नुपुर उसके हार्ट को ऐसे कान लगा के सुन रहे थे। कहती क्या कुछ नहीं कह रहा मेरे को, तो ऐसे वही धड़कनों की आवाज़ें चल रही और कुछ नहीं। मैं कहती अरे धड़कनों की आवाज़ सुन के तो देखो एक बार तुम, उसमें कुछ संगीत सा है, उसमें कुछ सुनने का है, तुम सुनो तो सही एक बार। मैं कहती नहीं मेरे को कुछ नहीं सुन रहा। तो जो नव्या कहती यार कितनी अनरोमांटिक हो ना, समझती नहीं हो, जानबूझ के बच्ची बन जाती हो। नहीं मुझे बच्ची बच्ची करती थी और खुद बच्ची होती है, पता है तुम्हें। वो कहती कि क्या बच्ची हूँ, कुछ बच्ची नहीं हूँ। तुम्हें कुछ नहीं है, तुम ऐसे कोई ज़्यादा दौरे पड़ रहे हैं इस वजह से तुम्हें समझ आ रही है। मेरे को ऐसे लग रहा है वो एलियन वाले मूवी में नहीं था ओम ओम वाला, वो से तुम्हारे ओम ओम चल रहा है। जिनको तुम समझ रही हो दूसरे नहीं समझ पा रहे। नहीं तो कहते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम फील ही नहीं करती यार मेरे को, मैं भी तो ऐसे करके फिर वो ऐसे बोलते बोलते ही मुंह को उस तरफ करके बैठ जाती है ना। तो फिर जो नुपुर है वो सोचती है कि ज़्यादा ही मैंने मतलब माइंड से सोच लिया ना, दिल से भी सोचना चाहिए था मेरे को। ज़्यादा ही माइंड लगा लिया ना। तो वो ऐसे उठती है और नव्या के पास जाके उसके पास जाके बैठ जाती है। तो नव्या दूर दूर खिसक रही होती है ना ऐसे ऐसे, तो नुपुर और पास जाए जा रही होती है। तो फिर वो कहती है अच्छा इधर तो देखो एक बार, तुम्हारे गाल पे कुछ लगा है। तो कहती गाल पे क्या लगा। ऐसे करके वो ऐसे हाथ से ऐसे साफ़ करती है ना। तो कहती अरे इधर आओ मैं करती हूँ सही से। तो कहती क्या लग गया, अरे वो तुम्हारे वो लग रहा है ना क्या। तो नव्या कहती क्या लग रहा है। तो नुपुर कहती अरे वो, कहती वो क्या नाम होगा उसका कुछ। वो कहती अरे क्यूटनेस। तो कहते अच्छा मैं क्यूट हूँ। कहते हाँ क्यूट तो हो ही, बहुत क्यूट हो। ऐसे करके नुपुर उसके गालों को ऐसे पकड़ के जोर से खींचती थी ना। कहती आओच आओच, गदी गदी कहीं की, पागल कहीं की, जाहिल गंवार अनपढ़। तो कहती अनपढ़ वनपढ़ नहीं हूँ मैं, अमेरिका से पढ़ के आई हूँ। तो कहती हाँ तो तुम्हारे गुण तो राजस्थानी हिंदुस्तानी वाले हैं ना। वह कहती क्या बोल रही हो। वह कहती हाँ मतलब तुम हिंदुस्तान वाली हो ना, तो ऐसे कैसे कौन खींचता है। वह कहती वहाँ पर भी खींचते ठीक है, ज़्यादा नहीं हो रहा। वह कहती कि ज़्यादा क्या हो रहा है। तो कि गाल खींचना छोड़ो। फिर नुपुर छोड़ दिया ना तो वहाँ पर रेड रेड हो गया होता। कहते जो फिर नव्या है वो कहती कि देखो अब लगा है कुछ रेड रेड, देखो यहाँ पे। तो कहती कि क्या लगा है, कुछ नहीं लगा, अब तो पहले क्यूटनेस थी वो मैंने तोड़ के साइड में रख दी बस। तो कहती यार तुम कितनी ये हो ना, जाओ तुम, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ऐसे करके नव्या उस तरफ मुँह कर लेते ना फिर से। तो नव्या कहती यार नुपुर सोचती है यार मनाने गई थी और मैंने तो उठा दिया उल्टा उसको। तो फिर जो नुपुर है वो उसके पास जाती है और कहती है अच्छा इधर दिखाओ तो सही कितना रेड हुआ, मुझे देखना है। और कहती कि देखो ऐसे वो मेरे लाल लाल हो गया, देखो इतना इतना ज़ोर से कौन गाल खींचता है, ऐसे तो मेरे भैया भी नहीं खींचते मेरे। तो कहती भैया ने नहीं खींचा ना, इस वजह से मैंने खींचा, बदला लिया ना भैया का। कहते अच्छा भैया ने कौन सा बोला था तुम्हें। कहते अरे भैया ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि ऐसे करके गाल खींचना। तो कहती यार तुम तो कुछ भी बातें करती हो, नहीं जाओ मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। तो ऐसे करके नव्या कर रही होती ना, तो नुपुर जाती है उसके पास और कहती इधर देखो तो सही मेरी तरफ। तो ऐसे वो उसकी तरफ देखती है। तो कहती हाँ बोलो क्या है। तो जो नुपुर है वो उसके पास जाती है और कहती है कि भैया की बात अलग है, मेरी बात अलग है। वो कहती क्या, तो कौन सी बात अलग है, कुछ बात अलग नहीं है। वो कहते अच्छा मैं भैया जैसी हूँ। वो कहते नहीं मतलब तुम हो पर तुम स्पेशल वन हो, वो मेरे स्पेशल ब्रदर है। तो ऐसे करके कहती है ना। तो कहती है अच्छा। तो फिर नुपुर उसको ऐसे बोलते, वो बोल रही होती है ना नव्या, तो बोलते बोलते नुपुर उसके होठों पे किस कर लेती है। तो मतलब जैसे किस कर रही होती ना, थोड़ी देर वो दोनों एक दूसरे में मतलब घुल चुके होते ना किस करते करते। तो जो उधर से मतलब सीढ़ियों पे से उनको कुछ चलने की आवाज़ सुनाई दे रही होती ना कि कोई चल के आ रहा है ऊपर है ना। तो कहती है कि अरे दूर हटो ना। कहते क्या हो गया, करने दो ना। तो कहती है कि आ रहा है कोई ऊपर। तो कहती है अच्छा। फिर वो सुनती है तो हाँ सच में सीढ़ियों से कोई आ रहा है ऊपर है ना। तो ऐसे करके फिर वो अपने लिप्स को ठीक करती है और नव्या के लिप्स को भी नुपुर ठीक करती है। और वो कहती है कि फिर वो दूर होके बैठ जाते ना ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो इनके बीच है ना। चोर ऐसे बैठा हो जैसे कुछ किया ही नहीं हो उसने। तो फिर उधर से वो जो ऊपर से आते हो कहते कौन है, ऐसे करके नव्या बोलती है ना। तो उधर से अंकल कहते कि मैं हूँ बेटा और बधाई हो आप मौसी बन गए। और कहती है कि मौसी बन गए, क्या हुआ है। तो कहते हैं कि बताओ आप गैस करो क्या हो सकता है। तो नव्या कह रही होती है कि लड़की होगी। तो नुपुर कह रही होती है लड़का होगा, पक्का लड़का होगा। तो ऐसे करके वो दोनों कर रहे होते। तो कहते अच्छा अच्छा रुको रुको मुझे कंफर्म करने दो। कहते हैं अच्छा आप बताओ ना, आप बताओ, हम चुप हो गए बस। ऐसे करके दोनों चुप होते हैं। तो उधर से जो वो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि लड़की हुई है, एक लड़की गई विदा होके और दूसरी आ गई। वो कहते हैं अरे वाह क्या बात है अंकल, बधाई हो। ऐसे करके अंकल को कर रहे होते ना वो दोनों। तो कहते फिर वो दोनों भी आपस में हक कर रहे होते। वो कहते अरे यार मैं तो बुआ बन गई। वो कहते मैं मौसी बन गई। तो ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से पकड़ के ऐसे नाच रहे होते कि चलो पार्टी करते हो। कहते अभी नहीं, बाद में करेंगे, जब दीदी आ जाएगी ना तब हम जाएंगे, सारे साथ में जाएंगे। वो कहते अच्छा। तो फिर अंकल कहते अच्छा बेटा तुम अब बता दो घर पे फ़ोन करके। वो कहते अरे भैया ने कर दिया होगा घर पे,
तो कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं जाता हूँ नीचे, मेरे को और भी रिश्तेदारों को कॉल करके बताना, मैंने सोचा पहले तुम दोनों को बता दूँ। तो कहते अच्छा किया अंकल आपने बता दिया। ऐसे करके वो फिर वो नव्या है ना, उसको मतलब बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही होती है क्योंकि वो मौसी बन गई होती है फर्स्ट टाइम। तो ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे उसको ऐसे वो गेरी नहीं घूमते, मतलब ऐसे हाथ में एक दूसरे हाथ को क्रॉस करके ऐसे घूमते नहीं है, वैसे पकड़ के नव्या नूपुर को घुमाने लग जाती है ना। तो नूपुर कहती है अरे मेरे को चक्कर आ रहे हैं, रोक दो, रुक जाओ ऐसे करके। कहती यार बहुत खुश हूँ मैं। ऐसे करके नूपुर को गोद में उठा लेती है ना। तो कहती अब मुझे उठाने की बारी गई, अब छोटी बच्ची को उठाना तुम। मैं कहती अरे वाह यार, मैं मौसी बन गई और तुम क्या बनी। तो कहते हैं कि मैं बुआ और क्या। कहती है अरे मेरे हिसाब से भी तो कुछ बनी होंगी ना। तो वह कहती है कि उसके हिसाब से माने तो यार मामी बोलेंगे ना। तो कहती है हाँ शायद, पता नहीं। तो कहती है और तुम क्या बनोगी। कहती है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं एक तो मौसी हूँ और एक चाची बन जाऊँगी शायद तक तो, क्योंकि तुम्हारे भैया की लड़की हुई है और मेरे दीदी की लड़की हुई है ना। तो कहते हाँ हमारे तो दो रिश्ते हो गए नहीं। तो ऐसे करके दोनों हंस रहे होते ना। तो नूपुर कहती है अब तो नीचे उतार दो मेरे को, तुम्हारी कमर दुख जाएगी। कहते अरे नहीं दुखती। तो कहती अरे तुम्हारा कांटा ठीक हो गया। कहते अरे मेरी माँ कब का ठीक हो गया, लो देखो तुम। ऐसे करके पैर को दिखाती है तो उसका सच में ठीक हो चुका होता ना। तो कहते अच्छा ये अच्छा काम किया ना, ठीक हो गया। मतलब मुझे थोड़ी टेंशन थी ना कि तुम्हारा पैर ठीक हुआ कि नहीं। वैसे तुम ये बताओ ना तुम गई क्यों थी उस दिन, दूसरे दिन चली जाती ना। तो कहती कि अगर मैं ना जाती ना तो ये नहीं होना था अभी जो हुआ है। तो कहती क्या मतलब। तो कहती अभी मैं उस टाइम जाती ना तो तुम्हें ऐसे ही लगता ना कि बस ऐसे ही गई है घर वालों के साथ में, वो नहीं लगता, तुम्हें मेरी इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती ना। तो कहती अच्छा तो जाने से इम्पोर्टेंस समझ आती है, ठीक है फिर मैं जाती हूँ, तुम्हें भी मेरी इम्पोर्टेंस समझ आ जाएगी ना। तो कहती अरे नहीं मुझे तो आ चुकी है ना, पहले ही आ चुकी थी। मैं कहती अच्छा बेटा ऐसे ये बढ़िया है, वरना तुम्हें तो मुझे तो समझ आ गई भी इम्पोर्टेंस क्या होती है, पर तुम्हें नहीं ये समझ होगी ना मेरी, मैं क्योंकि आपको छोड़ के गई नहीं हूँ। वो कहती कहाँ नहीं गई हो, जब मैं गई थी तुम भी तो मेरे से दूर हो गई थी ना। तो कहती अच्छा तुम तो अकेले रह के वहाँ पे मिस किया होगा ना सबको। वो कहते सबको नहीं, सबसे ज़्यादा तुमको। तो कहती अच्छा मेरे को मिस किया। तो क्या हाँ बिल्कुल मिस किया, क्यों नहीं मिस करूँ भाई मैं, आखिरकार मेरी जान है कि जान को मिस कौन नहीं करता। ऐसे करके नव्या उसके बालों को छेड़ रही होती है, ऐसे बोल रही होती ना। तो नूपुर है वो कहती यार बताओ ना हम उसका नाम क्या रखेंगे बेबी का। तो कहती हमें कौन पूछ रहा है। वो कहती हमें क्यों नहीं पूछेंगे भाई, हम मौसी हैं, बुआ हूँ मैं, तो इतना तो बनता है उनका। जीजू थोड़ी इतने स्वार्थी है कि वो खुद ही सेल्फिश नाम रख लेंगे। तो कहती अरे मजाक कर रही हूँ मैं, तो हम तो रखेंगे ना, क्यों नहीं रखेंगे। वैसे भी अभी पंडित जी के पास जाएंगे, पूछेंगे किस अक्षर पे नाम आता है, फिर उसके हिसाब से हम नाम रखेंगे ना, ऐसे कैसे हम बिना अक्षर जाने पहले नाम रख देते। वो कहते अरे गैस तो कर सकते हैं ना कि कौन कौन सा नाम अच्छा है, कौन सा अच्छा है नहीं है। तो कहते हैं कि हीरोइनों के नाम में से तो कोई सा भी नाम नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो कहती क्यों, उनके नाम में क्या खराब है। कहते अरे वो पुराने हो गए, सबने सुने हुए हैं, एक ऐसा नाम रखो जो यूनिक सा हो बिल्कुल। तो कहते अच्छा ठीक है फिर बाद में सोचेंगे, अभी तुम बैठो ना यहाँ पे। वो कहते कि बैठ तो जाऊँगी मैं, पर मेरे को बेड अच्छा नहीं लग रहा ना। वो कहते बेड अच्छा नहीं लग रहा क्यों। तो कहती कह रही तुम बैठो ना इस पर, बैठ के देखो कैसा हो रहा है। तो कहती बैठ के देखो, ठीक है मैं बैठ के देखती हूँ। तो ऐसे करके जो नूपुर है ना वो बैठ के ऐसे फुदक फुदक के देख रही होता है। नव्या वो जाके उसकी गोद में जाके बैठ जाती है। वो कहती अब जाके मेरे को ठीक लगा ना बेड। कहती अच्छा बेटा ये वाला बेड सही लगा तुम्हें, वो वाले में क्या खराबी है। कहते अरे वो तो उसका है ना कॉटन का। यार तुम बात करती हो एक चमड़ी वाले बेड की और एक कॉटन वाले बेड की, फ़र्क नहीं होता उसमें। एक तो मेरी जान वाला बेड है यार, मैं क्यों ना बैठूँ उस पर। ऐसे करके नव्या उसकी गोद में बैठी होती ना, तो ऐसे हक कर रही होती ना उसको। तो कहते यार तुम चिपक रही हो मेरे। कहते चिपक रही हूँ ना, मैं तो हक कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं कर रही। तो कहते कि अच्छा हक कर रही हो। कहते हाँ ना, हक तो करना बनता है। तो ऐसे करके फिर नूपुर भी उसको हक कर लेती। मतलब उनका मन ही नहीं भर रहा होता ना एक दूसरे से, जैसे बरसों बाद मिले हो, पुराने आशिक हो। जैसे मतलब उनका नया नया तो प्यार है, पर ऐसे लग रहा होता है जैसे पुराने आशिक हो और बरसों बाद मिले हो। ऐसे बच्चों वाली हरकतें उनकी, ऐसे तू मम्मा वाली बातें इतनी क्यूट लग रही होती है ना कि उनको देखने वाला ऐसे देखता ही रह जाए। भले जैसे मूवी सिनेमा हॉल में मूवी चल रही होती है ना, वैसे चल रहा होता है उनका दोनों का रोमांस है ना, छोटा छोटा सा। तो फिर नूपुर कहती है अच्छा तुम सुनो ना, तुम्हारे में बदबू आ रही है। तो कहती बदबू आ रही है, गंदी गई की तुम में आ रही है। तो कहती नहीं आ रही, मैं तो मजाक कर रही हूँ, पर तुम नहा लो ना, तब तक फिर हम खाने की तैयारी करते हैं ना। तो कहती कि अच्छा ठीक है, फिर मैं एक बार आप जीजू को फ़ोन करके पूछ लो ना कि उनको खाना कैसे क्या करना है, वो यहाँ आके लेके जाएंगे या फिर कैसे क्या करना है। तो कहती अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। तो ऐसे करके जो नूपुर है वो कॉल करके पूछती है भैया को कि भैया कहाँ पे हो, मतलब सॉरी कहाँ पे क्या हो, और आप मतलब खाना खाने यहाँ पे आओगे और लेने कौन आ रहा है, या फिर मैं देने आऊँ हॉस्पिटल में, क्या करना है। तो कहते कि अरे कुछ नहीं, आप तो बस बना दो, और फिर सारे लोग आ रहे हैं, केवल यहाँ पे वो सासू माँ और मैं रुक रहे हैं, बाकी सब आ रहे हैं, मतलब कि मेरी मम्मी और
ये भैया आ रहे हैं दोनों मेरे साले जी, तो तुम बना देना, ठीक है। तो नूपुर कहती है ठीक है भैया, आप फिर वापस कौन खाना लेके आएगा। तो कहते अरे ये ले आएंगे ना, वापस ये आ जाएंगे। तो कहते अच्छा ठीक है फिर। तो वो जो उसके जीजू होते वो डॉक्यूमेंट्स का काम कर रहे होते ना, ऐसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का बच्ची का। तो कह रहे होते कि अरे नाम तो बता दो, इसका नाम अभी से लगेगा ना। तो कहते अच्छा आज का आज। तो कहते हाँ मतलब डॉक्टर पूछ रहे थे तो क्या नाम करें। तो कहते कि अच्छा रुको आप, मैं अंकल को पूछ के आती हूँ। तो कहते हाँ ठीक है तुम जल्दी पूछ के आ जाओ। तो वो जल्दी से नूपुर नीचे भाग के जाती है और कहती है अंकल आप पंडित जी के पास गए। तो कहती हाँ मैं गया था और मैंने उनको टाइमिंग वगैरह सब बताई और नाम निकला है चेप है। तो कहती चेप है। तो कहती कि ठीक है फिर। तो ऐसे फ़ोन करके वो कहती कि भैया चेप है नाम निकला है, अभी कितने घंटे बाद चाहिए नाम। तो कहती कि अभी तो टाइम है, कल तक हम करवा सकते हैं, जब तक छुट्टी होती है तब तक हम करवा सकते हैं। तो एक काम करना तुम अच्छे से गैस वगैरह करके मेरे को नाम की लिस्ट बना के भेजना, जो अच्छा होगा फिर हम वो रख लेंगे। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर नूपुर है वो नव्या को कहती है कि तुम नहाने नहीं गई अभी तक। वो कहती है अकेले कैसे जाऊँ, तुम तो चल ही नहीं रही। वो कहती है कि अच्छा बेटा मैम मेरे चलना ज़रूरी थोड़ी है। तो कहती है कि अरे तो ऐसे अकेले अकेले नहाना अच्छा नहीं लगता ना, अगर बदतमीज़ कहीं कि तुम जाओ और चाय पे नाम सोचना ठीक है नहाते नहाते। मैंने सुना है नहाते नहाते बहुत अच्छी सोच होती है। वो कहती है अच्छा बेटा नहाते नहाते सोच अच्छी होती है। वो कहती है हाँ हाँ, 2 जगह ही तो सोच अच्छी आती है, बाकी कहीं नहीं आती। वो कहती 2 जगह कौन कौन सी। वो कहती है एक तो वॉशरूम में और एक कहाँ आती है। और वो कहते एक एक पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा। वो कहते पता नहीं क्या, अभी तुमने बोली 2 जगह सही आती है, तो एक और कौन सी जगह। वो कहते हैं शायद भगवान के मंदिर में। वो कहती है हाँ ये सही बोला तुमने, 2 जगह सच में सही सोच होती है अपनी। वो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो कहती है मैं नहाने जा रही हूँ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो ऐसे करके नव्या चली जाती है। नूपुर मतलब गूगल पे सर्च करने लग जाती है ना चैप पे नाम। तो ऐसे सर्च कर रही होती है। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एवरीवन।